मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे संकल्प हिंदी पाठमाला चैप्टर चैप्टर 4 दयालु बालक। देखिए बच्चों, आप लोग बुक बहुत अच्छा से रीडिंग कीजिएगा। एक बालक था मदन, उसकी उम्र कोई 12 वर्ष की थी। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। वह ठंड बहुत पड़ रही थी। बालक स्कूल जा रहा था कि उसके कान में एक आवाज़ पड़ी, बाबूजी दया करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, कुछ मदद करो बाबूजी। आवाज़ सुनकर मदन रुक गया। उसने देखा कि उसी समय उसी की उम्र का एक लड़का फटी कमीज और निकर पहने सड़क के एक तरफ खड़ा है और वह आने जाने वाले से यह प्रार्थना कर रहा है। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। मदन, देखिए एक बालक था, उस बालक का नाम क्या था? मदन। मदन बहुत ठंड पड़ रही थी तो उसी समय वह स्कूल जा रहा था। तो एक लड़का उसी समय सड़क पर बोला कि दया करो बाबूजी, मेरी माँ बहुत बीमार है। तो वो आवाज़ उसके मदन के कान में गई। तो उसने देखा कि लड़का क्या कपड़ा पहना था, फटी हुई कमीज पहनकर सड़क के एक साइड खड़ा था और जो लोग आते जाते थे उन लोगों से प्रार्थना कर रहा था, पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। मदन उस लड़के के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? तो मदन क्या किया, उस लड़के के पास गया और बोला कि क्या तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? लड़के की आँख में आंसू आ गए। हाँ भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है। तो लड़का क्या बोला, जब वो मदन को देखा तो उसकी आँख में आंसू आ गए। उसने बोला कि हाँ भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर उसे दवा न मिली तो उसका गला भर आया। तो रो मत। तो मदन बोला, रो मत, मेरे साथ चलो। मदन ने कहा, कहाँ? लड़का हैरान था। अपनी माँ के पास। मदन ने कहा, बिना दवा लिए? लड़का बोला कि ठीक है, मेरी अपनी माँ के पास चलो। तो मदन ने कहा, बिना दवा लिए आपके माँ के पास चले? तो बोला, नहीं नहीं, मैं रास्ते में अपने साथ डॉक्टर साहब को ले लूँगा, वे तुम्हारी माँ को भी देख लेंगे और दवा भी दे देंगे। तो वो बोला कि नहीं नहीं, मैं जब चलूँगा तो रास्ते में डॉक्टर साहब मिलेंगे, उनको ले लूँगा और तो तुम्हारी माँ के दवा भी दे देंगे। डॉक्टर को लेकर वे दोनों माँ के पास पहुँचे। डॉक्टर ने आवश्यक जांच करके दवाई दी और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम कल फिर मुझसे दवा लेने आना। तो जब डॉक्टर को लेके गया तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, आप लोग 1-2 दिन में माँ ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिर कल तुम दवा लेने आना। फिर देखिए, मदन ने चलते समय अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर लड़के के हाथ में रख दिए। उसने सुबह की 1 रुपये फीस देने के लिए माँ से लिए थे। वो क्या था, लड़का तो स्कूल में, मदन तो स्कूल में पढ़ रहा था, तो सुबह में अपनी माँ से वो फीस देने के लिए रुपए लिया था। तो वो देखा कि वो लड़के की माँ बीमार है, तो उन्होंने जब वो उसके जा रहा था उसके घर से, तो वो पैसा, जो फीस वाला पैसा था, तो वो लड़के के हाथ में रख दिए कि लो, माने माँ की देखभाल अच्छा से करना। मदन ने घर जाकर सारी बात माँ को बताई। वे बोली, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। दया और प्रेम के एक गुण मदन को माँ से ही विरासत में मिले थे। तो दया और प्रेम का गुण तो उन्होंने माँ से ही लिया था। माँ ने कुछ रुपए और एक कंबल मदन को देते हुए कहा, तो क्या मदन को माँ ने एक कंबल दिया और कुछ रुपए दिया। कहा, बेटा बहुत ठंड पड़ रही है, जाओ ये रुपए और कंबल उस लड़के को दे आओ। तो बोल रही थी, उसकी माँ बोली कि बहुत ठंड पड़ रही है, ये रुपए और कंबल उस लड़के को दे आओ। शाम को मदन उस लड़के के घर गया और रुपए और कंबल देते हुए बोला, भैया किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बता देना। तो शाम को मदन वो लड़के के घर गया और बोला, भैया, उसको लड़के को कंबल और रुपए दिया और बोला, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप हमको बता दीजिएगा।
यही बालक बड़ा होकर देश का महान नेता बना और पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मदन बड़ा होकर क्या बना? बहुत बड़ा नेता बना और पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, आप लोग बुक बहुत अच्छा से रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। एक्सरसाइज आप लोग अपने से कर लीजिएगा।